अलग से मैं इसको पढ़ाऊंगा। जो संविधान सभा की जो समिति है इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। और जो उसकी बैठक हुई, इसके बाद वाले क्लास में इसको देखेंगे बैठक को, ठीक है। अभी है 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम। अब जो 1947 का भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, ठीक है। 15 अगस्त के 12 बजे रात को फिर भारत बना और मध्य रात्रि में फिर उसी के बाद 14 अगस्त में 15 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। तो उसी के तहत ये भारत शासन अधिनियम फिर अंतिम रूप से जो लागू होगा 1947 के प्रावधानों में। और ये जो अलग हो रहे हैं ये किस योजना के तहत हो रहे हैं, तो माउंट बेटन योजना, ठीक है। इसी में प्रावधान था कि ये जो अलग अलग देश बने हैं, ठीक है, इनके लिए अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे। दोनों कंट्री के गवर्नर अलग अलग होंगे, ठीक है। इसी में ये था कि जो भारतीय रियासत है, जो देसी रियासत है, देसी रियासत है, वो अपने स्वेच्छा से चाहे तो भारत में जा सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। यानी ये उनके ऊपर निर्भर था। जो ब्रिटिश भारत वाले क्षेत्र थे, ठीक है, लगभग 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। ये तो कंपलसरी इसी में थे संविधान सभा के। लेकिन जैसे जो बाकी देसी रियासतें थी, ठीक है, लगभग 73 देसी रियासत थी, देसी रियासत के जो सदस्य थे, ठीक है। तो देसी रियासतों को यहाँ पर छूट दिया गया था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो अपना अलग देश भी बना सकते हैं, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, अलग देश भी बना सकते हैं। तभी तो फिर वो 3 जो रियासतें थी, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर, एक था हैदराबाद और एक था जूनागढ़। जूनागढ़ बोले तो गुजरात। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलाते रहते हैं पूरे भारत को, अखंड भारत का निर्माण करते रहते हैं, सभी रियासतों के पास जो राजा है उनसे मिलते हैं और भारत में मिलने का आग्रह करते हैं, तो ये 3 जो रियासत थी वो नहीं मिला था। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह करके, वो वाला स्टोरी सुने होंगे। हरि सिंह राजा थे, वो अपना जम्मू कश्मीर इसमें मिला नहीं रहे थे। पाकिस्तान उसको अपने तरफ लेना चाहता था, लेकिन वो अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो फिर पाकिस्तान उस पर आक्रमण करता है, तब इधर फिर जवाहरलाल नेहरू के पास हेल्प के लिए आते हैं और फिर संधि पत्र के में हस्ताक्षर करने के, यानी यहाँ से संधि के माध्यम से फिर ये बाद में मिलता है भारत से। पहले नहीं था भारत में, ठीक है, बाद में फिर मिल गया संधि के माध्यम से। फिर उसके बाद हैदराबाद में ये भी, यहाँ के लोग भी, यहाँ हैदराबाद में निजाम थे, वो भी नहीं मिलना चाह रहे थे। तो यहाँ सैन्य कार्यवाही की गई, तो सैन्य कार्यवाही के माध्यम से इसको मिलाया गया। और जूनागढ़ में यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, लोगों का वोटिंग कराया गया, ठीक है, उसके माध्यम से फिर इसको मिलाया गया किसमें, भारत में। तो ये बाद में मिली, ठीक है, 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद ये 3 रियासत भारत में आकर मिली थी, ठीक है। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1947। और जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक शासन 1935 के तहत ही किया जा रहा था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत ही किया जा रहा था। तो इतना था संवैधानिक विकास का इतिहास, ठीक है। संविधान को बनने में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना। संविधान को बनने में कितना लगा था, तो समय
2 साल 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, और अंतिम रूप से संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन के तहत इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कल इसमें फिर संविधान सभा की जो समिति है और उसकी बैठक है, इसके बारे में पढ़ेंगे।